जब भी हम युद्ध या वॉर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े टैंक्स, मिसाइलें और सैनिक, है ना? लेकिन असली जंग इन मैदानों में नहीं लड़ी जाती। सबसे खतरनाक युद्ध तो एक ऐसी जगह होता है जहां कोई हथियार पहुंच ही नहीं सकता, और वो जगह है हमारा दिमाग। आज हम एक ऐसे ही युद्ध क्षेत्र की बात करने वाले हैं जिससे दुनिया की हर बड़ी ताकत इस्तेमाल करती है, पर इसकी रणनीति वो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें गोलियां नहीं चलती, बल्कि सिर्फ एक खबर, एक तस्वीर या एक वीडियो से ही पूरी लड़ाई का रुख पलट दिया जाता है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। और जानते हैं ये दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्यों है? क्योंकि इसका मकसद किसी देश की सेना को नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिमाग को हराना होता है। ये दुश्मन के मनोबल को इस तरह तोड़ देता है कि वो लड़ने से पहले ही हार मान लेता है। अगर इस युद्ध को समझ लिया तो फिर कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तो चलिए इस अदृश्य युद्ध के हथियारों को समझते हैं। ये वो 5 तरीके हैं जिन्हें हम और आप हर दिन देखते हैं, लेकिन कभी इन पर गौर नहीं करते, और इन्हीं का इस्तेमाल करके बड़े बड़े देश अपनी कहानियां गढ़ते हैं और लड़ाइयां जीतते हैं। तो पहला हथियार है प्रोपेगेंडा, जिसका एक ही मकसद होता है दुश्मन का हौसला गिराना। दूसरा डिसइन्फॉर्मेशन, यानी जानबूझकर फैलाई गई झूठी जानकारी। तीसरा है मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी झूठी जानकारी ही है, पर इसे फैलाने वाले को भी अक्सर पता नहीं होता कि ये गलत है। चौथा है ओवर इन्फॉर्मेशन, मतलब इतनी ज्यादा खबरें फैला दो कि सच और झूठ में कोई फर्क ही न बचे। और पांचवां साइऑप्स, यानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो लोगों की सोच और उनकी भावनाओं को बदलने के लिए चलाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये हथियार कोई नए नहीं हैं, बल्कि सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब सिर्फ थियोरी नहीं है, इतिहास गवाह है कि कैसे इन हथियारों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों का नतीजा ही बदल दिया। चलिए कुछ ऐसे ही उदाहरण देखते हैं जहां सिर्फ एक जानकारी ने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। देखिए, 1933 में नाजी जर्मनी ने प्रोपेगेंडा से ये माहौल बनाया कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। 1944 में डी डे के दौरान डिसइन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जर्मनी को धोखा दिया गया। 1955 के वियतनाम युद्ध में वियतनाम ने खुद को एक छोटा सताया हुआ देश दिखाकर दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ माहौल बना दिया। और 1991 में खाड़ी युद्ध को पहली बार टीवी पर लाइव दिखाकर अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का सीधा संदेश दिया। अब जरा पहले उदाहरण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। नाजी जर्मनी की प्रोपेगेंडा मशीन, ये शायद इतिहास में दिमागी युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उदाहरण है। हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री थे जोसेफ गोएबल्स। उन्होंने मीडिया, रेडियो और फिल्मों के जरिए जर्मनी के हर इंसान को ये विश्वास दिला दिया कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इस एक सोच ने जर्मन सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने शुरुआत में लगभग हर युद्ध जीता। हमेशा याद रखिए, इंसान का शरीर बाद में हारता है, पहले उसका दिमाग हार मानता है। अब बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के एक और बहुत ही जरूरी पल की, ऑपरेशन डी डे, जो डिसइन्फॉर्मेशन का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। हुआ ये कि मित्र देशों ने जर्मनी को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि हमला पास्टी कैलिस से होगा, लेकिन ये एक झूठ था। असली हमला तो नॉर्मंडी से होना था। इस एक झूठी खबर का नतीजा ये हुआ कि जर्मन सेना गलत जगह पर इंतजार करती रही और मित्र देशों को एक बहुत बड़ी जीत मिली। इससे हम समझ सकते हैं कि एक गलत जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि ये तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये युद्ध आज भी जारी है, और इसका सबसे बड़ा मैदान अब कोई देश नहीं, बल्कि हमारा अपना सोशल मीडिया फीड है। आज हम सब अपने घरों में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर किसी विदेशी युद्ध में एक पक्ष चुन लेते हैं, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से बहस करने लगते हैं, और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी और के साइकोलॉजिकल वॉर का एक मोहरा बन चुके हैं। हमारा दिमाग उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और हमें इसकी खबर तक नहीं। और आज के हथियार तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रोल्स और डीप फेक वीडियो जैसे हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। एआई से बनी तस्वीरें और फेक न्यूज आर्टिकल्स मिलके एक ऐसा जाल बुनते हैं जहां सही और गलत में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन ऑपरेशंस के पीछे करोड़ों की फंडिंग होती है और मकसद सिर्फ एक होता है, हमारी सोच को कंट्रोल करना। लेकिन एक पल के लिए जरा सोचिए,
हजारों किलोमीटर दूर चल रही युद्ध की खबरें हमें दिन रात क्यों दिखाई जाती हैं? अमेरिका ने ईरान के सैनिक मार दिए या ईरान ने अमेरिका के? इससे हमारा क्या लेना देना? हमें ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये खबर नहीं, ये शक्ति का प्रदर्शन है। ये दूसरे देशों के लिए एक चेतावनी है। इसका असली मकसद हमारे दिमाग में ये बिठा देना है कि देखो, हम सुपर पावर हैं, और अगर भविष्य में हमसे लड़ने की कोशिश की तो यही हश्र होगा। हम उस युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन उस युद्ध का इस्तेमाल हमें डराने के लिए किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस युद्ध से खुद को कैसे बचाएं? देखिए, हर खबर पर विश्वास करने से पहले उसे एनालाइज करना जरूरी है। हमेशा खुद से ये सवाल पूछें कि ये खबर मुझे क्यों दिखाई जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है। कोई भी जानकारी बिना जांचे आगे फॉरवर्ड ना करें। और ये समझिए कि इस दिमागी लड़ाई में हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान ही सबसे बड़ा इनाम है। हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। युद्ध का मैदान अब बदल चुका है। ये हमारी स्क्रीन पर है, हमारे फोन में है। इसलिए अगली बार जब कोई खबर देखें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सच है या किसी के दिमाग का बनाया हुआ एक खतरनाक हथियार।